अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मश्क नंबर 2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है -1 8 -27 64। यानी ये अलग-अलग रकमें दी गई हैं, उसका जज़र मुकाब मालूम कीजिए। तो हमने इसका जज़र मुकाब मालूम करना है। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन काफ़ी मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर्स का आया हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले -1 को सॉल्व करते हैं। तो जज़र मुकाब है -1 का। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ करें x -1 का जज़रुल मुकाब है। जज़रुल मुकाब है मीन्स कि x इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1/2। तो अब क्या करेंगे, अगर मकाब को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ मकाब लेने से तो ये आपके पास वैल्यूज़ x की पावर 3 हो जाएगी और इधर आपके पास वैल्यूज़ -1 आ जाएगी। और इसके बाद -1 है तो इसको हम दूसरी साइड पर लेकर गए तो ये किसका हो जाएगा जी, जमा का 1 इज़ इक्वल टू 0। याद रखें कि x की पावर 3 जमा 1 की पावर 3 लिखने से देखें 1 का जज़र लें या 1 का मुरब्बा लें या मुकाब लें या जज़रुल मुकाब लें तो वो 1 ही होता है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। ये आपके पास 0 का अब एक फार्मूला आपके पास कौन सा बन रहा है जी, a की पावर 3 जमा b की पावर 3 का फार्मूला क्या होता है जी। तो हम जानते हैं कि a की पावर 3 हो आपके पास, अगर जमा b की पावर 3 हो तो उसके लिए हम फार्मूला जो अप्लाई करते हैं a जमा b इंटू a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। तो इसी के तहत हम x के मुकाब जमा a का मुकाब जो होगा उसको लिख सकते हैं x जमा 1 और जमा x का मुरब्बा और माइनस देखें x a की जगह तो x इस्तेमाल हो रहा है, b की जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है 1, और इसके बाद जमा 1 का मुरब्बा लें और इसके बाद यहाँ भी x का मुरब्बा तो हम लिख देते हैं। इसके बाद आप इक्वल टू 0 है तो x जमा 1 इंटू अब देखें x की पावर क्या बना है 2 माइनस x को a के साथ ज़रब दी तो माइनस x और 1 का मुरब्बा ले तो जमा का 1 इज़ इक्वल टू 0। अब दो पार्ट बन गए हैं तो इसलिए हमने x जमा 1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये दूसरा पार्ट जो आपके पास है वो x की 2 माइनस x जमा 1 इज़ इक्वल टू 0। तो आप देखें x जमा 1 इक्वल टू 0 है तो x बराबर किसका है, जमा का है कि तो किसका हो जाएगा जी, माइनस का है। और उसके बाद ये आपके पास एक x की वैल्यूज़ आ चुकी है और इसके बाद आपने क्या करना है कि सॉल्व करना है x की 2 माइनस x जमा 1। देखें तो ये सिंपल, इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने क्या करना है, इस पर हम दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो दो दर्जी फार्मूले के लिए यहाँ हम देख सकते हैं देखें a की जो कीमत होती है वो x के साथ वाली x की 2 यानी दो दर्जी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए तो x के 2 के साथ जो वैल्यूज़ हो वो किसकी होती है, a की। a का आ जाएगा और b कितना आ जाएगा जी, -1 और c आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 1। तो हम फिर क्या करेंगे, दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से
इस्तेमाल करने से। तो अब आपके पास दो तरजीह जो फार्मूला तो होता है क्या है जी, एक्स बराबर माइनस बी जमा माइनस बी की दो माइनस 4ac का जज़र बटा क्या होता है जी 2a। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम दर्ज कीमतें कर दें तो आपके पास b की जो कीमत है वो -1 है और जमा माइनस 1 का क्या आ जाएगा मुरब्बा माइनस फार्मूले का 4। a की वैल्यूज़ एक ही और c की वैल्यूज़ भी आपके पास एक ही आ रही है और इसके बाद क्या वैल्यूज़ हैं 2 की वैल्यूज़ भी एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा का 1 हो जाएगा और जमा माइनस 1 का मुरब्बा लें तो जमा का 1 ही आएगा और माइनस के 4 बटा के यहाँ आपके पास आ जाएगा 2। तो इसके बाद 1 जमा माइनस देखें तो 1 में से -4 निकाल दें तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी माइनस के 3 बटा क्या जी 2। अब आपने एक बात को समझना है, अगर आपको नहीं मालूम जो ओमेगा होता है ना वो आपके पास होता है जी, इधर हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं अलहदा। जो ओमेगा होता है वो आपके पास होता है जी -1 जमा -3 बटा 2 और जो ओमेगा की दो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास होती है -1 -3 का जज़र बटा 2। ये आपने याद रखना है, ये जज़र मुकाम में ओमेगा और ओमेगा की दो की कीमत होती है। तो देखें इधर आपके पास माइनस नहीं है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि माइनस को बाहर लिख लें और अंदर आप माइनस से यानी ज़रब दे दें तो -1 ये जमा माइनस ही रहेगा और -3 का जज़र बटा 2। देखिए बाहर माइनस लिखने का मकसद ये है कि ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ओमेगा और ओमेगा की दो की। देखें अब इस माइनस को हम अंदर ज़रब दे दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा और ये माइनस जमा और ज़रब होगा जमा के साथ तो माइनस और ये माइनस ज़रब और माइनस यानी ये जमा माइनस ही रहती हैं। तो इसलिए हमने -1 लिख लिया। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं जी एक मरतबा इसको आप देखें जमा माइनस है एक ओमेगा की वैल्यूज़ आ जाएगी और एक ओमेगा के दो की वैल्यूज़, यानी हम इसको लिखेंगे माइनस। तो ये देखें एक को क्या नाम दे देना ओमेगा का और माइनस वाली को हम दे देंगे नाम ओमेगा की दो का। तो जो पास इसका जो रूट्स आ जाएंगे आपके पास जो जज़र मुकाब इसका आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा -1 का जो जज़र मुकाब है जज़र मकाब वो क्या आ जाएगा। देखें एक आपके पास एक्स की वैल्यू -1 है और दूसरी आपके पास माइनस ओमेगा और तीसरी आपके पास माइनस ओमेगा की दो। तो यही आप बता सकते हैं कि ये जज़र मकाब हैं। तो नेक्स्ट हमने बताना है 8 का जज़र मुकाब बताना है। तो इसके लिए भी आप लोग को फ़र्ज़ करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें हम लिख सकते हैं फ़र्ज़ करें जो x है 8 का जज़रुल मुकाब है। तो जज़रुल मुकाब है मीन्स के x 8 का जज़रुल मुकाब है तो 1/3। तो अब देखें हमने दोनों तरफ मकाब ले लेंगे जब तो x की पावर 3 आ जाएगा और इस साइड पे आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 8 बचेगा। मीन्स 8 1/3 को ज़रब देंगे जब
3 के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा मकाब। तो अब देखें x की पावर 3 बराबर 8, इसको हमने अप्लाई किया तो x की पावर 3, तो ये जमा का 8 है तो इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इम्प्लाइज कर दें कि x की भी पावर 3 कर लें और 8 की तर्जी करें तो 2 2 4 4 2 8, तो यानी 2 की पावर 3 मीन्स 2 2 4 4 2 8 मीन्स 2 को 3 मरतबा ज़रब दें तो इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद आपने फार्मूला अब मुकाब वाला इस्तेमाल कर लेना है। a की 3 माइनस b की 3 जो होता है जी x माइनस 2 इंटू एक्स की 2 जमा ए बी, ए और बी यानी 2 एक्स आ जाएगा और इसके बाद जमा 2 2 4 मीन्स आप फार्मूला जानते हैं कि ए की अगर 3 माइनस बी की 3 हो तो वो होता है जी ए माइनस बी, आगे ए की 2 जमा ए बी और जमा बी की 2। तो इसी फार्मूले के तहत हमने ये ज़रब दी है। तो अब इसके बाद हम लिखें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 2 आ चुकी हैं। इसके बाद हमने जो सॉल्व करना है वो आपके पास वैल्यूज़ हैं x की 2 जमा 2x और जमा 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें इसको हम तर्जी के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए आप 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो फिर यहाँ हम देखेंगे कि 2 दर्जी जो मुसावात होती है वो हमारे पास ax की 2 जमा b जमा c होती है। तो यहाँ x की 2 के साथ जो भी वैल्यूज़ होगी वो एक ही है, तो एक b की वैल्यूज़ आपके पास 2 और c की वैल्यूज़ जो आपके पास आ रही हो 4 आ रही। तो 2 दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल करना है हमने। 2 दर्जी फार्मूले का इस्तेमाल करने से तो x इज इक्वल टू माइनस पी जमा माइनस बी की 2 माइनस 4ac और 2a। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास b की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी और जमा माइनस b की 2 आपके पास 2 का मुरब्बा माइनस 4, ए की वैल्यूज़ 1 है और सी की वैल्यूज़ आपके पास 4 आ रही है और बटा नीचे क्या है जी 2 ए की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 1 है। तो अब इसको बाद में हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो देखिए माइनस 2 जमा माइनस 2 का मुरब्बा है तो 2 2 4 आ जाएगा और माइनस 4 4 16 आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है जी 2 एकम 2, तो इसके आप देखें तो माइनस 2 जमा माइनस 16 में से 4 निकाल दें तो माइनस के 12 आ जाते हैं, माइनस के क्या आ जाते हैं जी 12 बटा क्या है जी आपके पास 2। तो अब आप देखें तो 12 की तस्दी कर लें क्या आ रही है जी 2 6 12 है और इसके बाद 2 3 6 और 3 एकम 3 मीन्स के x बराबर माइनस 2 जमा माइनस यानी कि 2 का मुरब्बा बना है, नाम लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 और साथ इनके साथ माइनस भी आ रहा है और इसका मुरब्बा बन जाएगा। जैसे ही मुरब्बा बना तो हमने माइनस जमा माइनस तो ये जज़र के बाहर आ जाएगा और जो अंदर वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी वो माइनस 3 का जज़र है वो बटा। तो अब इसमें से मुकम्मल में से हमने 2 को कॉमन लिया तो आपके पास वैल्यूज़ माइनस 1 जमा माइनस 3 का जज़र बटा क्या आ जाएगा जी 2।
अब मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि जो ओमेगा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा आपके पास वैल्यूज़ होती है -1 जमा -3 का जज़र और 2, और ओमेगा की जो 2 होती है वैल्यूज़ वो आपके पास क्या होती है जी, -1 -3 का जज़र बटा 2, ये वैल्यूज़ होती हैं। तो इसलिए हमने एक मरतबा इसको जमा में भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू -1 जमा -3 का जज़र बटा 2, और दूसरी मरतबा हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। तो -2 बाहर है, -1 -3 का जज़र बटा 2, यानी कि इसको हमने वेरीफाई कर लिया, एक मरतबा जमा में लिख लिया और एक मरतबा माइनस में। अब देखें तो x, तो जमा की जगह हम 2 ओमेगा लिख सकते हैं, और यहाँ x माइनस वाले की जगह 2 ओमेगा की 2, तो बस 8 का जज़रुल मुकाब क्या है जी, एक तो ये आपके पास वैल्यूज़ 2 हैं, और इसके बाद 2 ओमेगा, और फिर 2 ओमेगा की ये आपने कि यानी कि इस तरीके से बता सकते हैं कि जज़र मुकाब, ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी, ओमेगा किसके बराबर और ओमेगा की 2 किसके बराबर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के ही जो नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो वहाँ आपके पास वैल्यूज़ -16। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है -23 का हमने जज़रुल मुकाब मालूम करना है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपने क्या काम करना है जी, फ़र्ज़ करें x -23 का जज़रुल मुकाब है। तो -23 है, ये याद रखें। अब इसके बाद देखें x अगर -23 का जज़र मुकाब है तो x बराबर -23 का जज़र मुकाब मीन्स 1/3। तो आप दोनों तरफ मुकाब ले लें तो x की पावर 3 आ जाएगी, उधर जज़र मुकाब से कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी वो -27 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -27। इसके बाद आप देखें तो x की पावर 3 -27 है, तो इधर आकर जमा का 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये x का मुकाब बन रहा है, और ये आपके पास 3 3 9 9 3 27, यानी 3 की पावर अगर 3 कर दें तो ये आपके पास किसका 3 का मुकाब बन रहा है। मीन्स 3 को 3 मरतबा ज़रब दें, 3 3 9 9 3 27। और इसके बाद देखें तो फार्मूला अप्लाई मुकाब वाला कर दें तो x जमा 3 आ जाएगा फार्मूले के तहत, और इसके बाद x की 2 आ जाएगा, और आगे है -ab, तो a और b आपस में ज़रब हुई तो 3x आ जाएगा, और इसके बाद b की 2 है तो 3 3 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास अब x जमा 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो -3 है। और इसके बाद हमने दूसरी फॉर्म को हल करना है, x की 2 -3x और जमा के 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें तो इसकी तरजीह नहीं कर सकते, तो 2 दर्जी फार्मूले के तहत हम इसको हल करेंगे। तो इसके लिए हम देखें यहाँ हमारे पास जो a की वैल्यूज़ आ रही है वो क्या आ रही है जी, a, x की 2 के साथ जो वैल्यूज़ a, और b की वैल्यूज़ आपके पास -3 है, क्या है जी माइनस, और c की जो वैल्यूज़ है आपके पास 9। अब इसके बाद आपने 2 दर्जी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से
इस्तेमाल करने से तो आपके पास x बराबर माइनस बी जमा माइनस बी की 2 माइनस 4ac का जज़र और 2 है। ये आपके पास फार्मूला है। तो देखें आपके पास क्या है, माइनस 3 आ रहे हैं बी की जगह, और इसके बाद आपने क्या काम करना है, जमा माइनस बी की 2 माइनस 3 का मुरब्बा आ जाएगा, और माइनस क्या है जी, आपके पास वैल्यूज़ जो आ जाएंगी वो -4, ए की जो वैल्यूज़ आ रही वो 1 है, और सी की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही वो 9 का जज़र और 2 है। 2 ए की वैल्यूज़ 1। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा के 3 आ जाएंगे वैल्यूज़, इसके बाद जमा माइनस, अब -3 का मुरब्बा लिया तो जमा के 9 आ जाएंगे, और इसके बाद 9 4 36, 9 को ज़रब दी 4 36, 36 एकम 36 ही आ जाएंगे, और इसके बाद 2 एकम 2, तो 3 जमा माइनस, आप देखें कि 36 में से 9 निकाल दे तो -27 आ जाएंगे, -27/2। अब इसके बाद हमने तस्दीक की 27 की, तो वो आपके पास जो आ जाएगी 3 जमा माइनस 3 ज़रब 3 मीन्स 3 3 9 9 3 27 आ जाएगी, और बटा क्या है आपके पास 2। तो ये आपने याद रखा है कि 3 एक जोड़ा बाहर जा रहा है, जज़र के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी 3 जमा माइनस, अब देखें 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो वैल्यूज़ आपके पास रहेगी -3/2। तो इसके बाद देखें इधर आपके पास ओमेगा के लिए माइनस होना ज़रूरी है, तो लेकिन नहीं है, तो आपने क्या करना है, ख़ुद से माइनस को अंदर ज़रब दे दें, तो ये -3 हो जाएगा, और जमा माइनस को ज़रब देंगे तो ये देखें जमा को ज़रब दी माइनस हो जाएगा, माइनस को ज़रब दी जमा, मीन्स हम इसको इस लिख सकते हैं, जमा माइनस लिख सकते हैं, और 3 -3 का जज़र बटा 2। तो आप देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन आ रहा है ऊपर में वैल्यूज़ में से, तो यहाँ आपके पास -1 जमा -3 का जज़र बटा 2। तो मैंने आपको बताया कि एक बार इसको माइनस में लिख लें तो एक मरतबा, तो -1 जमा -3 का जज़र बटा 2, और इसके बाद दूसरी जो वैल्यूज़ एक्स की हम लिख सकते हैं, एक मरतबा इसको हम माइनस में लिख देंगे, तो -3 -1 -3 का जज़र माइनस क्या है जी 3 का जज़र बटा 2। तो इसके बाद देखें ये भी है, आपको बताया कि -1 जमा -3 का जज़र बटा 2, ये आपके पास ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर, और जो होती है वैल्यूज़ -3 -1 -3 का जज़र बटा 2, ये आपके पास ओमेगा की 2 के बराबर आपने फर्ज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पास -27 का जो जज़र मुकाब आ रहा है वो क्या है जी, -3, एक्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं -3 है, और इसके बाद -3 ओमेगा है, और -3 ओमेगा की 2, ये इसके जज़र मुकाब है। तो आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट है वो है 64 का जज़र मुकाबला करना है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। अभी तक जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आने वाले जो मैथ्स के 10th के क्वेश्चन हैं वो उनको मिल सकें। शुक्रिया।